देवियों, सज्जनों, संत महात्माओं, भक्तों, सबको शत शत नमन, सबको अभिवादन। आज मैं आत्म परिचय के 45वें भाग में आपको प्रवेश कराने के लिए उपस्थित हुआ हूं और इसमें ये बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि पति पत्नी का जीवन मंगलमय हो। पत्नी कभी पति के शोक में आत्महत्या नहीं करेगी। पत्नी कभी पति से हर्ट नहीं होगी, उसका हृदय दुखी नहीं होगा। आइए भगवान भोलेनाथ के लिए एक सुंदर मंत्र कथा को फिर आगे बढ़ाते हैं। महोक्षा खटवांग परशुर जिनम भस्म फणिना कपालम चेती तव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम वृद्धिम विदधति भवद भ्रू प्रणिहिताम नहि स्वात्मा रामम विषय मृग तृषणा भ्रमयति। पुनश्च महोक्षा खटवांग परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेती तव वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम वृद्धिम विदधति भवद भ्रू प्रणिहिताम नहि स्वात्मा रामम विषय मृग तृषणा भ्रमयति। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ आशुतोष तुम औढर दानी। जो भगवान भोलेनाथ को समझ जाएगा, जो भगवान भोलेनाथ को पहचान जाएगा, वो किसी अन्य को कभी नहीं चाहेगा। पहचाना है तो विष्णु ने, पहचाना है तो गणपति ने, पहचाना है तो नंदी ने, पहचाना है तो शिव के आराधक ऋषियों मुनियों ने, पहचाना है तो भक्तों ने, और सबसे ज्यादा पहचाना किसने? आदि शक्ति माता प्रकृति ने। माता प्रकृति ने पहचाना। महाराज दक्ष की 16 कन्याएं हैं। 3 कन्याओं की बड़ी ही सुंदर जोड़ी है, एक दूसरे से कभी अलग नहीं होती। अब 13 की अलग जोड़ी है। 13 का विवाह कश्यप ऋषि से कर दिया और ये तीनों अपने पिता से ज्यादा मुखरित हैं, बहुत प्रेम करती हैं, हर चीज मन की बात बताती हैं। तीनों का नाम सासे है, सती, स्वाहा और स्वधा। जैसा कि मैंने बताया कि स्वाहा का विवाह दक्ष प्रजापति ने अग्निदेव से कर दिया। स्वधा का विवाह पितरों के स्वामी आरेमा देव से कर दिया। कहा सती तुम किससे विवाह करना चाहती हो? कहा पिताश्री मैं विवाह तो भगवान भोलेनाथ से करना चाहती हूं, वही मेरे तन में मन में धन में रमण करते हैं, बसे हुए हैं। क्योंकि उनके समान
इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में कोई नहीं है। वही मेरे तेज को सहन कर सकते हैं, मेरी क्रोध को, मेरी गुस्सा को वही बर्दाश्त कर सकते हैं, वही मुझे मना सकते हैं। मैं रूठूंगी तो वही मुझे मनाएंगे, मैं भी उनको मनाऊंगी, वे रूठेंगे तो। क्योंकि जो तन मन का सामंजस्य है पिताजी, वह केवल भगवान भोलेनाथ से है। इसलिए विवाह ऐसी होना चाहिए जिसका तन मन एडजस्ट कर सके, सामंजस्य पूर्ण बन सके। इतना सुनते ही दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए। देखो देवी, जानती हो क्या तुम कह रही हो? तुम इस राजमहल में रहती हो। अरे जोगी है, बैरागी है, अघोरी है, नागा है, उदासी है, शमशानवासी है, कहां रखेगा तुम्हें? तुम कभी भी राजमहल से बाहर नहीं निकली हो, उसके साथ पूरा जीवन कैसे काटोगी? कहा पिताजी, आप मेरी भावनाओं को समझो, मेरी भावनाओं को आप समझें पिताजी। कहा कोई भावना नहीं, जो मैं कह रहा हूं सुनो। मैं अपनी प्यारी पुत्री का विवाह उस अघोरी से, नागा से, बैरागी से, उस मलेच्छ से, जहां पर मुर्दे जलते हैं, बेटी तुम नहीं जानती हो, उसकी राख को पूरे अपने शरीर में धारण करता है, वो पूरे बदन में लगाता है। कहा पिताजी कुछ भी हो, मैं विवाह तो उन्हीं से करूंगी। कहा चुप रहो, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं कल ही स्वयंवर आयोजित करता हूं। तुम इस पूरे ब्रह्मांड में जिससे भी चालो, जिस देवता से, जिस राक्षस से, जिस ऋषि से, जिस मुनि से, अरे यहां तक कि जड़ चेतन जिससे भी, जड़ पेड़ पौधे से, तुम पीपल से शादी कर लो, बरगद से कर लो, मंगल कर दूंगा, मंगल हो जाएगा। पत्थर से कर लो, पहाड़ से कर लो, लेकिन भोलेनाथ से बात मत करो। इसीलिए कुंडली में जो बच्चे मंगली होते हैं, कहा जाता है कि अस्वस्थ विवाह, इनका पीपल से विवाह कराओ तो मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। वो मंगल दोष को प्रोजेक्ट करने वाले, फैलाने वाले, वायरल करने वाले दक्ष प्रजापति थे, जो आज पृथ्वी पर बालक और बालिकाओं में दोष होता है, क्रोध आता है, उनमें विवाह देर से होता है, अनेक प्रकार की समस्याएं उपस्थित होती, सर्वाइवल कठिन हो जाता है, जीवन उनका मंगल से दूर हो जाता है। कहा तुम सबसे कर लो, लेकिन भगवान भोलेनाथ से कतई नहीं। चलो बैठो घर के अंदर, ले जाकर के हाथ पकड़ करके और सती को बैठा दिया। दक्ष नहीं जानते सती कौन है, ये तो आदि शक्ति है, ये भी नहीं पता है। क्रोध में, भयंकर क्रोध में इतना क्रोध आता है माता सती को, उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, इससे अच्छा जीवन से, क्योंकि मेरे पिता ने इस प्रकार से मुझे आहत किया है। ये पितृदोष है, उनके अंदर दोष है। पड़ी रही, न खाना खाया, न पिया, न कुछ नहीं। सवेरा हुआ, दक्ष प्रजापति ने महारानी से कहा जाओ अपनी बेटी को कह दो कि पूरी तरह से वो सुसज्जित होकर के आ जाए,
स्वयंवर सभा में जयमाल लेकर के। दक्ष प्रजापति भी बहुत क्रोधी थे, बड़ा क्रोध उनको आता है। सारे देवताओं की, सारे ऋषियों की, सारे मुनियों की, बड़े बड़े पृथ्वी के भूपालों की पंक्तियां शोभा दे रही हैं, विराजमान हैं। दक्ष प्रजापति जबरदस्ती ले आते हैं और घुमाते हैं, देखो ये देवता हैं, देख लो, जिनको तुम चाहो गले में जयमाल डाल दो जयमाल। माता सती ने नीचे ही सिर किया, देखा ही नहीं किसी तरफ। कहा ये सप्त ऋषि मंडल में समस्त ऋषि हैं इस भूमंडल के, जिसको चाहो उनके गले में जयमाल डाल दो। कहा ये मृत्युलोक से आए हुए बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, इनके गले में डाल दो। कहा ये देखो, अब तुम्हारे समझ में कुछ नहीं रहा, ये हमेशा ऑक्सीजन देने वाला पीपल का वृक्ष है, इससे विवाह कर लो तुम। ये बट वृक्ष है, बरगद का पेड़, इससे विवाह कर लो, मंगल ही हो जाएगा, अमंगल समाप्त मैं कर दूंगा। कुछ नहीं। कहा अच्छा देखो ये पत्थर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उससे विवाह करोगी? कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलती। चारों तरफ से उनका हाथ झिटकते हैं दक्ष प्रजापति। इसके बाद उनको क्रोध आ जाता है और माला वहीं से ऊपर फेंक दिया। जय हो भोलेनाथ की। जैसे ही माता ने माला फेंका, ऊपर से भगवान भोलेनाथ आकाश मार्ग से पृथ्वी पर नीचे चले आए। सारी व्यवस्था कर रखी थी कि भोलेनाथ नाम है, आकाश से बैल पर नीचे वो माला उनके गले में जाकर के गिरी और भगवान भोलेनाथ ने सती माता का ऐसे हाथ पकड़ा, ऊपर उठा लिया, अब बैल पर आगे बिठा लिया और बहुत तीव्र गति से आसमान से उड़ गए। बोलो सती माता की जय, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। भक्तों, सज्जनों, मैंने आपको यह बात बताई, जरूर अच्छी लगी होगी। और इस कथा को सुनने से विवाह में अमंगल कभी नहीं होगा, मंगल होगा। जिनकी कन्याएं मंगली हैं जरूर सुनना चाहिए, जिनके पुत्र मंगल है जरूर सुने, दोष समाप्त हो जाएगा। इसका अगला भाग अगले परिच्छेद में बताने का प्रयास करूंगा। आपसे निवेदन करता हूं, भक्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और बताइए उनसे कि केवल एक बार सब्सक्राइब होता है, एक बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए। महाराज जी का ये वीडियो रोज आएगा और इससे आपके मन का तनाव दूर होगा। जिनको बेटी और बेटे के प्रति चिंता है, रात में नींद नहीं आती है, बहुत दुखी हैं, जरूर पूरी तरह से उनका मंगल होगा, विवाह हो जाएगा, चिंता उनकी दूर हो जाएगी। बोलो सती माता की जय, भोलेनाथ भगवान की जय।